नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे UPSSC पेट के लिए ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। क्या देखेंगे? ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। आपका ग्राफ से टोटल आपका 20 यानी 20 प्रश्न आने हैं 100 नंबर के पेपर, यानी कि 20% आपका जो सिलेबस है यहीं से कवर होगा। क्लियर? ठीक है। तो वहाँ पे चलिए हम आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का पेट का क्वेश्चन है उसी को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर को देख लेते हैं और ये 2021 का पेपर है। तो चलिए शुरू करेंगे। देखिए दिया है कि निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। मिलियन टन में दर्शाने का अर्थ है कि 2009-10 यह जो आपका है सन, इसमें यह 42 दिखा रहा है इसके सामने, मतलब कि 2009-10 में इसका उत्पादन 42 मिलियन टन था। क्लियर? चलिए आगे हम देख रहे हैं। तो पूछ रहा है कि पहला प्रश्न, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटे की बात कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि घटने की बात। अब देखिए पहले हम यहाँ से ऑप्शन से ही देखेंगे 2012 और 13। तो 2012 और 13 ऑप्शन देखेंगे तो 2011-12 में था आपका 58, 2011-12 में था 58 और 2012-13 में आपका था 55। तो उत्पादन स्तर क्या था? घटा था। कितना घटा था? तो आपका घटा था, यहाँ से घटाएंगे 3 मिलियन टन। कितना घटा था? 3। 2015-16 को देखेंगे, 2015-16 यही है, 60 है। ठीक है। और 2014-15 में 98 था। 2015-16 में 60 है, यानी कि वो सीधे कहाँ से कहाँ पहुँचा है? 98 से इसका उत्पादन 60 पहुँच गया, यानी घटा है। कितना घटा है? तो यह आपका घटा है 38 मिलियन टन। अब हम लेंगे 2016-17 को देखेंगे। यही तो पूछ रहा था कि किस वर्ष उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा था। किस वर्ष घटा था वही पता करें। 2016-17 में देखेंगे 55 था और इसके पहले वाले वर्ष में कितना था? 60। तो कितने का अंतर हो गया? 5। यानी 2016-17 में जो गिरावट आई 5 मिलियन टन की। 2019-20 को लेंगे तो 2019 और 20 में देखिए 2019-20 में 80 था और उसके पहले वाले वर्ष में हम देखेंगे 2018-19 में 90 था। तो कितनी गिरावट आई? 10 की। तो हम लेंगे यहाँ पे 10। अब पूछ रहा है कि किस वर्ष अधिकतम घटा। तो देखिए 38 किस वर्ष घट रहा है अधिकतम? 2015-16 में अधिकतम घटा था उत्पादन। तो उत्पादन घटा कैसे पता चलेंगे? जैसे मान लीजिए सन 2013 में उत्पादन आपका था 60 मिलियन टन और 2014 में हो गया आपका 50 मिलियन टन। तो उत्पादन घटा कि बढ़ा? घटा। तो वही पता करना था। कैसे पता करना था? पिछले वर्ष की तुलना में हम देखेंगे प्रेजेंट वर्ष को, तो पता चलेगा कि घटा है कि बढ़ा है। तो इसका जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखें। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। चलिए पिछले वर्ष की तुलना में, जैसे इसमें पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुआ था? अधिकतम वर्ष की। अब देखेंगे जैसे यहाँ भी घटा के हमने पता किया कि किस वर्ष सबसे अधिकतम घटा, 2015-16। उसी तरह हम यहाँ भी घटा के पूछेंगे कि अधिकतम बढ़ा का। 2013-14 में देखेंगे 2013-14 में 90 हो गया। तो उसके पहले कितना था? 55। तो यह क्या है? इस 2013-14 में उत्पादन में वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? तो पहले हम सारा इरेज कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। किस वर्ष के दौरान? जो ऑप्शन है उसी को सॉल्व करेंगे। 2013-14 को देखेंगे। 2013-14 में देखेंगे यह है आपका 2013-14 कितना है उत्पादन? 90। अब यह बढ़ा है घटा है? पिछले वर्ष के से तुलना करेंगे तभी तो पता चलेगा। पिछले वर्ष है आपका 55, तो 90 से 55 घटाएंगे। जब 90 से 55 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 35। ठीक है। कितना बचेगा? 35। तो हम लिख दे रहे हैं 2013-14 में जो कितनी वृद्धि हुई थी? 35 मिलियन टन की। 2017-18 में कितनी वृद्धि हुई? अब हम देखिए 2017-18 में 80 दिखा रहा है और उसके पहले वाले वर्ष में कितना था? 2016-17 में 55। तो अब 55 से वृद्धि होकर कितना पहुंच गया? 80। तो हम अंतर देखेंगे सीधे कितना हुआ यहाँ पे 25 का। ठीक है। कितने का अंतर हो रहा है? 25 का। तो 2017-18 में 25 मिलियन टन की वृद्धि हुई। उसके बाद हम बात करेंगे 2014-15 में। तो 2014-15 जो है आपका क्या है? 98 और 2014-15 में 98 है, 2013-14 में 90 है। तो कितने की वृद्धि हुई? 8 की वृद्धि हो रही है, यानी 8 मिलियन टन। 2014-15 में 8 मिलियन टन की वृद्धि हुई। 2018-19 को देखेंगे। 2018-19 में कितना हो रहा है? 90। और उसके पहले वाले वर्ष में कितना था? 80। तो वृद्धि कितने की हो रही है? 10 की।
अब इसमें देखेंगे किस वर्ष अधिकतम वृद्धि दिखाई दे रही है, 35 दिखाई दे रही है, किस वर्ष 2013-14 में, इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ये पिछले वर्ष का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पे अगला देखिए 13 क्या कह रहा है, प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो देख लीजिए प्रथम 3 वर्षों के दौरान तो क्या था आपका, प्रथम 3 वर्षों के दौरान उत्पादन 42, फिर अगले वर्ष था आपका 44, फिर अगले वर्ष था 58। तो प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, तो उत्पादन के लिए औसत के निकालने के लिए बाई 3 कर देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 4 2 6 और यहाँ पे देखेंगे 8 6 14, ठीक है। 8 6 14 को 4 हाथ में है 1, और फिर 4 4 8 और 8 5 13 1 14, 144/3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 चौक को 12 और 3 और 24, कितना आ रहा है 48। तो औसत उत्पादन कितना रहा होगा 48 मिलियन टन 3 वर्षों का, शुरुआत के 3 वर्षों का। यही तो प्रथम के 3 वर्ष 42 44 58 औसत पूछ रहा था, इन्हीं का औसत निकाल लिया हम लोग, क्लियर। चलिए आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे देखेंगे कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन वर्ष में दर्ज किया गया था, किस वर्ष में अधिकतम उत्पादन। तो यहाँ पर हम देखें तो सिंपल सा देख लीजिए, पहले हम अगर उत्पादन अधिकतम वृद्धि वाला देख लें 2013-14 में कितना था, ऑप्शन से अभी देख, क्योंकि ये निकाल चुके हैं एक बार, ठीक है। तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, पहले उसको लिख लेते हैं जो जो मिल रहा है 35। 2017-18 में कितना था, ये देखिए 2017-18 में 25 है, तो 2017-18 के सामने लिख दिएगा 25। उसके बाद आपका देखिए क्या रहा है 2014-15 में, 2014-15 में 8 था तो 8 लिख दिए हैं। फिर 2018-19 की बात करें, 2018-19 में आपका 10 था तो 10 लिख दिए हैं। तो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में दर्ज किया गया, सीधे दिखाई दे रहा है 2013-14 में, यहाँ भी राइट ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक है। चलें आगे देखें, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। कह रहा है वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो देखेंगे 2011-12 को सबसे पहले, 2011-12 कितना है आपका 58, और 2010-11 कितना है 44। तो कहने का मतलब है 2010-11 में है आपका 44 और 2011-12 में है आपका 58, यानी वृद्धि हुआ है। कितने की वृद्धि हुआ है, घटा लेंगे यहाँ से, तो घटाएंगे तो यह बचेगा आपका 14 की वृद्धि हुआ है। 14 की वृद्धि हुआ कहाँ से, पिछले वर्ष की तुलना पूछ रहा है, तो 14 की जो वृद्धि हुई है वह हुई है आपकी, पिछले वर्ष कितना रहा होगा 44, वहीं से तो बढ़ के 58 हो रहा है, तो 44 से बढ़ा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 14, क्लियर, 14/44, यही था। वृद्धि इतने की हो रही है ना, कहाँ से हो रही है 44 हो रही है, तो 14/44 परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा था, तो इंटू 100% कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के लिए क्या मिलेगा, 4 से करेंगे तो 11 बढ़ जाएगा, और 4 से करेंगे तो 25 बढ़ जाएगा। अब हम गुणा कर लेंगे तो 25 चौक को 100, हाथ में है 10, और 25 से कम 25 10 35, 350/11। 350/11 का मतलब क्या होता है, सॉल्व करेंगे 11 3 33, 2 35, फिर 11 1 11, तो फिर कितना 8 बचा, और कितना 9 बचा, 90 हो गया, तो 11 8 88, फिर 2 बचा, 11 कम 11, यानी 31.81%। तो सीधे 31.8% मारेंगे, तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा करेक्ट। कौन सा, अब आपको समझ में आया ही होगा। अब इसी तरह अगले ग्राफ को देखेंगे। इस ग्राफ को इसलिए हमने लिया है कि यह भी पेट का आया हुआ ग्राफ है। 2 ग्राफ का आज हम अध्ययन करेंगे, फिर कल 2 ऐसे 2 का हम करके काफ़ी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपये में, देखिए प्रश्न पहले हम समझेंगे प्रश्न क्या कर रहा है, हाईलाइटर का यूज करते हैं। दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपये में दर्शाता है। यह जो ग्राफ है, कोई वस्तु x है जिसका नाम x है, उसके यह 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में क्या है, उसके आयात को दर्शाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे तो यहाँ से समझिए, कहने का मतलब है इसका कि 2013-14 में इसका जो आयात था कितना था 700। अब यह देखिए मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है, यानी 700 करोड़ रुपए का आयात था, क्लियर। यह समझाने के लिए समझाए हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत। तो देखिए 2014-15 में कितना था 900 था। अब कर रहा है 2015-16, 2015-16 में देखिए कितना हो गया है 1200 हो गया है। बात समझे, 2014-15 में कितना था 900, 2015-16 में कितना था 1200, वृद्धि कितना हुआ है। तो अब यह
900 से कितना हो गया है 1200, 300 की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की है तो 300, वृद्धि कहाँ से हुई थी 900, तो 300/900 और गुणे 100। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 00 से 00 कैंसिल, यहाँ से काटेंगे तो यह हो जाएगा 100, 3 1 कम 3 मतलब 100 बार जाएगा और 3 3 9, मिल गया आपको 100/3। 100/3 का मतलब हो गया 33 सही, यानी 33.33% या 33 सही 1/3%। क्लियर? तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्या कहा था प्रश्न में फिर समझ लीजिए। 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत, तो 2014-15 में जो आयात था वो 900 करोड़ का था और 2015-16 में 1200 करोड़ का था। कितनी की वृद्धि हो गई 300 करोड़ की। कहाँ से हो गई 900 करोड़ से। कितने परसेंट की तो 300/900 गुणे 100%, बस हो गया। अब प्रश्न दिया है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष क्या कर रहा है, समझिएगा प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पर सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात में वृद्धि का औसत करोड़ में है। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात में वृद्धि, आयात की वृद्धि का औसत, तो पहले हम वृद्धि निकालेंगे फिर उसका औसत निकालेंगे। सभी वर्षों में देखिए वर्ष दर वर्ष किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, बात समझिएगा प्रश्न। यहाँ सिर्फ आयात का औसत नहीं निकालना, वृद्धि का औसत निकालना। अब वृद्धि का औसत कैसे निकालेंगे आप लोग समझिएगा। यहाँ पे देखिए यहीं से निकाल लेते हैं। वृद्धि देखिए 2013 से 2014 तक कितने की वृद्धि हो रही, 700 था, 700 से बढ़ के कितना हो गया 900। तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं यहाँ सॉल्व करने के लिए। 700 था, 700 से बढ़ के हो गया 900, तो कितने की वृद्धि हुई 200 की। फिर हम देखेंगे 900 यहाँ से 2014-15 से 2015-16 अगले में 900 से कितना हो गया 1200, तो कितने की वृद्धि हुई 300 की। उसके बाद हम कह रहे हैं या फिर आगे क्या हुआ 1200 से 1200 ही रह गया, तो वृद्धि हुई 0 की, वृद्धि ही नहीं हुई। फिर यह बढ़ा 1200 से कितना हो गया 1300, यानी 100 की वृद्धि हुई। ठीक है, आयात में 100 की वृद्धि हो गई। अब क्या है, पहले 1300 का आयात हो रहा था, अब 2000 का आयात हो रहा है, तो आयात में कितनी वृद्धि हो गई 700 की। टोटल कितने वर्ष मिल रहा है आपको 5, तो बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, यह वर्ष नहीं देखना 1 2 3 4 5 6, यह नहीं देखना हमको, तो वृद्धि वाला वर्ष देखना है ना। तो 2013 से 2014 में जो वृद्धि मिल रहा है वही तो लिखेंगे। 2014-15 से 2015-16 के बीच में एक ही वृद्धि तो होगी, समझ गए ना। तो जो वृद्धि है हमने उसको लिया, वृद्धि लिया, अब वृद्धि का औसत निकालना था तो ऐड कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 3 2 5 1 6 7 6 13, 1300 हो गया। ठीक है, औसत वृद्धि जो थी, जो वृद्धि थी 1300 की और औसत निकालना था तो 1300/5, 5 दूना 10 हो जाएगा, कितना बच गया 3, 5 छक्का 30 हो जाएगा और 0 260। तो जो यहाँ पे औसत वृद्धि थी वर्ष दर वर्ष वो कितना था 260 करोड़ का। ठीक है, आयात में। अब यही प्रश्न समझिएगा, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत, तो वृद्धि पहले निकालें सभी वर्षों के लिए और उनका औसत निकाल दिया है। विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था, तो यक्स का आयात और यक्स के औसत आयात से। यहाँ देखिए ये वृद्धि का औसत आयात, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर या वर्ष के आयात की वृद्धि का औसत निकाले हैं हमने। यक्स का औसत नहीं, यक्स के आयात का औसत नहीं निकाला था। अब हमको निकालना है यक्स के आयात का औसत, यानी कि यह जो दिखाई दे रहा है ना, यह जो पूरा दिखाई दे रहा है इनका औसत निकालना है। क्लियर? तो चलिए इनका हमको औसत निकालना है। अब यहाँ से हम देखेंगे कैसे इनका। तो सभी वर्षों के लिए यक्स के आयात का औसत क्या हो जाएगा, सीधे हम करते हैं 700 + 900 कितना हो गया 9 7 1600 + 1200 कितना हो गया आपका 16 12 2800, और फिर यहाँ से 1200 28 और यहाँ पे 12 कितना हो गया 28 12 आपका 4000 हो गया। फिर यहाँ से यह हो गया 13, तो 5300, यह हो गया 53 2 कितना हो जाएगा 5300 में आप 2000 ऐड कर देंगे 5300 में, मतलब सीधे, तो कितना हो जाएगा आपका 7300। कितना हो गया 7300। सीधे इनका औसत निकालना था। कितने वर्ष हैं 6 वर्ष हैं, बटे 6 कर लीजिए। बात समझ आया कि नहीं? कह रहा था कि औसत इनके वर्ष यक्स के आयात को 2013, इसमें क्या था कि आयात का औसत निकालना था। तो जितना टोटल आयात है उनको ऐड कर देंगे और जितने वर्ष हैं उसी से भाग कर देंगे, यही तो आयात का औसत होगा। बात समझ आया? तो आयात का औसत निकाल लिए हमने, तो 7300 आया। टोटल 6 वर्ष थे, बटे 6 कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 6 × 6, फिर 1 बचेगा 6 दूना 12, फिर 6 × 6 4 बचेगा, फिर 6 6 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके करोड़।
ठीक है, कितना आ गया 1216 यानी कि 1216.66 करोड़ रुपए इसका औसत है। और इसमें क्या पूछा था कि यक्स के औसत आयात से, तो यक्स का औसत आयात कितना था 1216.66 था ना, औसत इतना था। कितने यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों, नहीं इसको नहीं सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर रहे थे। विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था। तो देखिए अब एक चीज़ बताइए हमको यहाँ पे, सब छोड़िए, यक्स का जो औसत था, औसत आयात कितना आ रहा है 1216.66 करोड़ यानी 1216.66 करोड़। और कितने वर्ष ऐसे हैं जिसका वैल्यू 1216 यानी 1216.66 करोड़ से बड़ा है। तो देखिए 1300 है इससे बड़ा औसत, और यह 2000 इससे बड़ा है। तो जो औसत से कितने ऐसे वर्ष हैं जो यक्स के औसत आयात से अधिक था उनका, तो 2 वर्ष ऐसे मिल रहे हैं कि जिनका आयात जो था यक्स के औसत आयात से अधिक था। औसत आयात तो 1216.66 करोड़ है, और 2 वर्ष ऐसे हैं जिनका आयात 1300 और एक है 2000, तो यह क्या औसत आयात से बड़े हैं, वही लिखना था कितने वर्ष, तो 2 वर्ष हो गया। अगला प्रश्न बहुत शानदार है, कह रहा है कि यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। तो ऐसे कितने वर्ष हैं जिसका आयात जो है यक्स का वह औसत से बड़ा है। तो इससे सिर्फ 2 वर्ष मिल रहे हैं, 1216 से बड़े सिर्फ 2 ही वर्ष मिल रहे हैं, औसत आयात से बड़ा। छोटा कितना मिल रहा है 1 2 3 4 वर्ष छोटे मिल रहे हैं। तो अंतर कितना हो जाएगा 4 - 2, यानी यक्स के औसत आयात से बड़ा और यक्स के औसत आयात से छोटा, उनके बीच के अंतर जब हम कहेंगे तो हो जाएगा आपका 4 - 2, कितना आ जाएगा 2। राइट ऑप्शन आपका होगा बी। क्लियर। आगे देखेंगे 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। बात समझिएगा, कह रहा है 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि। अब इनको छोड़ दीजिए, सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक है। तो पहले एक्स के आयात के औसत कितना आ रहा है आपका, यही ना आ रहा है 1216.66 करोड़, यही तो निकाले हैं, यही इसका औसत है। और कह रहा है कि 2018-19 के दौरान, अब देखेंगे 2018-19 के दौरान जो है, कह रहा है 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम करेंगे 2018-19 वाले को देख लेते हैं कितना आ रहा है आपका। 2018-19 को हम देखेंगे, यही है ना 2018-19 में आपका आ रहा है 2000, कितना आ रहा है ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, यही है ना, ये कितना है 2018-19 वाला यही है, कितना आ रहा है 2000। तो 2018-19 में इसका जो था वह था आपका, 2018-19 में जो था वह आपका था 2000। ठीक है, एक्स का आयात, और सभी वर्षों में उसका जो औसत आयात कितना था 1216.66 था। कितना अधिक है घटा, यही तो निकालना है, वो फिर परसेंटेज बना देंगे। तो 4 और 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचेगा 3, उसके बाद यहाँ बचेगा दशमलव, यहाँ बचेगा 9 से 6 गया 3, 9 से 1 गया 8 और 9 से 2 गया 7, कितना बचा 783.34, यही बचा ना, यह तो बचा। ठीक है, अंतर कितने परसेंट का है, तो 1200/1216.66, ठीक है, इंटू 100%। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, सॉल्व करेंगे तो लमसम कितना आएगा, सॉल्व करने पर लमसम आएगा 64.38%। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इसके और अच्छे प्रश्न लेकर, अभी तो हमने पेट का प्रश्न आया क्या था पिछले साल, उसके ऊपर डिटेल अध्ययन किया, जिससे आपको यह पता चले कि आपका एग्ज़ाम लेवल का जो प्रश्न है उसका स्टैंडर्ड कितना है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।